बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। फरवरी की पहली तारीख बजट को समर्पित होती है। मोदी सरकार का अंतरिम बजट आज पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 1 घंटे बजट का भाषण दिया और इसमें कोई लोक लुभावने वाले ऐलान नहीं किए गए। ना ही इस बजट से आम आदमी को कोई सीधा फायदा नजर आता है। हाँ, इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री का 4 सेक्टर पर फोकस जरूर रहा। पहला गरीब, दूसरा महिला, तीसरा युवा और चौथा है किसान। अब लोग देश की बात कर रहे हैं तो अपन देश में जो स्टेक यूपी रखता है उसकी बात करते हैं। बजट से यूपी को गिनी चुनी चीजें मिली है। यूपी से करीब 10 से 15 लाख महिलाएं लखपति दीदी भी बनेंगी। 1,63,000 आशा वर्कर को आयुष्मान कार्ड मिलेगा। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए बजट से सैलरीड क्लास को कोई फायदा दिखता नहीं है। सबसे पहले ये जानिए गरीबों को क्या मिला। यूपी में 38,71,000 आवास बनाए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण योजना के तहत 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस बार 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत यूपी के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 38,71,000 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 28,55,000 आवास महिला लाभार्थियों को दिए गए हैं। बजट में ये बताया गया। अब ये जानिए कि यूपी की महिलाओं को क्या मिला है। देश में करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है सरकार का। यूपी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, तो जानकारों का ये मानना है कि करीब 10 से 15% महिलाएं यूपी से होंगी। लखपति दीदी योजना में वर्कशॉप, बजट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियली साधनों को समझाने जैसे विषयों को ये पूरा कवर करता है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को रेगुलर सेविंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं को इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी ज़रूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं। राज्य ग्रामीण मिशन के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 तक यूपी में करीब 10,45,000 समूह सखियों की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। यूपी सरकार का लक्ष्य अगले 3 साल में प्रदेश में लखपति दीदी की संख्या बढ़ाकर 29,24,000 करने का है। फिलहाल यूपी में 14,66,000 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे करीब 1 करोड़ 20 लाख ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। ये महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग दे रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके कारोबार का टर्नओवर 5 से 15 लाख रुपए तक का है। प्रदेश के 75 जिलों में 6,799 संगनी है, जबकि आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 1,63,407 है। केंद्रीय बजट में आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड यानी 5 लाख राशि बीमा कवर पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। बजट में 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दिए जाने की बात की है। इसके दायरे में यूपी से 10 से 15% लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। अब आते हैं देश के बैकबोन कहे जाने वाले युवाओं पर। कहा गया कि 3,000 नए ITI खोले जाएंगे। करीब 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। यूपी में अब तक 14,000 युवाओं को ITI के जरिए कौशल निखारने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ITI संस्थान शामिल हैं। वित्त मंत्री ने टेक्नोलॉजी रिसर्च की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की। ये लोन 50 साल के लिए होगा। इस पर ब्याज नहीं लगेगा। इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने में मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का मकसद भारत के टेक सेवी यूथ को ध्यान में रखना है। अब किसानों को क्या मिला उसे समझिए। PM किसान योजना से 11 करोड़ 8 लाख लोगों को आर्थिक मदद मिली है। अब तक PM निधि किसान योजना अभी उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 75,28,000 किसानों को मिलता है। 15वीं किश्त नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में किसानों को मिल चुकी है। PM किसानों को 16वीं किश्त किसानों को फरवरी 2024 में जारी की जाएगी। फिलहाल इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को eKYC करवाना होगा। जो करवाएगा उन किसानों को ही ये लाभ मिलेगा। अब आम लोगों से जुड़ी 3 बातें जान लीजिए। पहला है इनकम टैक्स स्लैब। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन
87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वही नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। नंबर 2, कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। चुनाव है, महंगाई है, तो अगर कुछ महंगा हुआ तो प्रभाव वोट पर दिख सकता है, इसलिए सरकार ने इसे अनछुआ ही रहने दिया है। बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीज़ों पर हम देखते हैं। नंबर 3 है रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक की फ्री बिजली। रूफटॉप सोलर के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक की फ्री बिजली मिलेगी। सरकार साल 2014 से नेशनल रूफटॉप स्कीम चला रही है। वहीं पीएम मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेंगे। तो ये थी बातें बजट में यूपी के लोगों पर जो लागू होती हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या रहा आज के बजट में, वो भी आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।